आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज कक्षा 12वीं आरो भाग 2 का तीसरा अध्याय हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय का नाम है काले मेघा पानी दे। क्या नाम है? काले मेघा पानी दे। और लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती और विधा का नाम है संस्मरण। इसको आप निबंध के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से संस्मरण है, डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। डॉक्टर धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जीवन में अनेक संघर्षों कष्टों का सामना करते हैं। पिताजी के ऐस में मृत्यु हो जाती है और धर्मवीर भारती का जो जन्म है 2 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतरसुइया नामक मोहल्ले में जन्म होता है। लगातार संघर्ष करते हैं। अनेक रचनाएं उनकी प्रचलित हैं। उन्होंने 1945 में इंटर कॉलेज से इंटर की, उसके बाद में बीए करके सिद्ध साहित्य पर पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। 1966 में उन्होंने भारत के राजदूत के रूप में थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों की यात्रा की। बहुत से देशों की यात्रा के साथ जब भारत चीन युद्ध हुआ उस समय भी उन्होंने उसके ऊपर अपनी जो पत्रिका थी जिन्होंने इनका संपादन किया था, धर्मयुग में उनका वर्णन करते हैं। उनकी रचनाओं के आधार पर 1972 में भारत सरकार है पद्म श्री के द्वारा डॉक्टर धर्मवीर भारती को सम्मानित करते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो मुख्य रचनाएं हैं उनमें हम बात करें तो दूसरा सप्तक के बाद की रचनाएं हैं, ठंडा लोहा है, इस प्रकार की उनकी काव्य रचनाएं हैं, काफी प्रचलित रहे। उपन्यासों की हम चर्चा करें तो ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता उनके बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास रहे हैं। इसी प्रकार से उनकी जो कहानियां हैं, कहानी संग्रह है ठेले पर हिमालय, टूटे हुए ठेले पर हिमालय, चांद और टूटे हुए लोग, इस प्रकार पश्यंती उनकी कहानी संग्रह है, विशेष रूप से जाने जाते हैं। आलोचनात्मक रूप में अगर देखें तो प्रगतिवाद और समाजवाद के नाम पर उनकी आलोचना है, ये प्रमुख रही। तो उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में सबसे बड़ी जो बात रही धर्मयुग है। धर्मयुग उनकी जो मुख्य पत्रिका रही, साथ में इस प्रकार की जो उनकी रचनाएं थी प्रचलित रही। गुनाहों का देवता उनका के ऊपर फिल्म भी बनी है और बड़ा चर्चित रहा ये उपन्यास गुनाहों का देवता। तो आइए हम बात करते हैं प्रस्तुत जो अध्याय है, प्रस्तुत जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे के अगर हम टाइटल के ऊपर बात करें, शीर्षक पर बात करें तो काले मेघा पानी दे। काले मेघा, काले मेघा मतलब बादल, जो पानी से भरे हुए जो बादल हैं उनसे पानी मांग रहे हैं। काले मेघा पानी दे, इस प्रकार से पानी मांगा जा रहा है। ये जो संस्मरण है उस जेठ साढ़ का जो महीना है जिसमें बारिश नहीं होती है, सारा चल अचल जड़ जीव जंतु है त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग जाता है, कहीं भी पानी की बूंद नहीं होती है, यहाँ तक कि गला भी सूख जाता है, आंखें भी सूख जाती हैं। ऐसे में मेघ राजा से, इंद्र से बरसात मांगी जाती है, पानी मांगी जाती है। तो उस पानी के पीछे एक आस्था है और आस्था के साथ विज्ञान का इसमें द्वंद्व दर्शाया गया है कि आस्था बड़ी है, विज्ञान बड़ा है, तर्क और भावना में भावना बड़ी है, तर्क बड़ा है। इस प्रकार के विषय को लेकर के काले मेघा पानी दे है वो लिखा गया है। संस्मरण, विधा का नाम संस्मरण है और इसमें मुख्य रूप से लेखक कहना क्या चाहता है, संदेश क्या देना चाहता है, आस्था और विज्ञान के दोनों को प्रकट करना। एक तरफ आस्था है, भावना है, दूसरी तरफ विज्ञान है और विज्ञान के पास क्या है, कसौटी के लिए तर्क है कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। लेकिन आस्था है उसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसका कोई प्रोसेस या तर्क नहीं है। तो आस्था और विज्ञान के बीच का जो अंतर्द्वंद है उसको लेखक ने मुख्य रूप से यहाँ प्रकट किया है।
दूसरा, पर्यावरण और विज्ञान में समन्वय स्थापित करना भी लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। स्वयं में बदलाव से हम दूसरों में बदलाव ला सकते हैं, इसका भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर भारती है वो संदेश देना चाहते हैं। तो आइए हम बात करते हैं काले मेघा पानी दे। ये संस्मरण उस समय से जुड़ा है जब चारों ओर पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी होती है तो बच्चों की एक टीम होती है जिसे इंद्र सेना के नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है। इंद्र सेना के जो किशोर हैं, जो 8, 10, 12 साल के जो बच्चे हैं, वो इकट्ठे होते हैं। नंग धड़ंग अवस्था में वो घूमते हैं और घूमते हैं, गांव में जाते हैं, एक टोली बना करके, एक समूह बना करके, और वहां से औरतें हैं अपने घर में 2 मंजिला छत के ऊपर चढ़ करके उनके ऊपर पानी डालती हैं। और पानी डालने के बाद वो सारे बच्चे गिल्ले हो जाते हैं, मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, पूरे शरीर के ऊपर उनका शरीर है मिट्टी से सन जाता है, मिट्टी से भर जाता है, और इस प्रकार से घूमते रहते हैं, लोग उनके ऊपर पानी डालते रहते हैं। इसके पीछे क्या है? आस्था है कि लोग पानी डालेंगे, इंद्र सेना खुश हो जाएगी, इंद्र सेना खुश हो जाएगी तो पानी बरसेगा, बादल होंगे, पानी बरसेगा तो सबको पानी मिलेगा, सबकी तृप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की आस्था है, और आस्था के साथ जो इंद्र सेना घूम रही है तो वो एक साथ साथ में उनके पास एक स्लोगन है, एक गीत है, और वो किसी भी घर के आगे जाते हैं तो जय गंगा मैया की इस प्रकार से बोलते हैं, जय गंगा मैया की। और उनके ऊपर पानी डालने के बाद वो एक छोटा सा गीत भी गाते हैं। किसी के घर के सामने जाते हैं, जय मैया, जय गंगा मैया के नारा लगाते हैं, और पानी जब गिरता है तो इस प्रकार से स्लोगन बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इस प्रकार से वो गाते रहते हैं, और लोग हैं, माताएं हैं, उनके ऊपर पानी डालते रहते हैं, और पानी डालने के बाद वो मिट्टी से सन जाते हैं, और इस प्रकार से वो टोली बना करके पूरे गांव में घूमते हैं। लेखक भी उन्हीं की आयु का है, किशोर आयु का है, लेकिन लेखक उनकी इस प्रकार के कार्य को, इस इंद्र सेना को मेंढक मंडली के नाम से लेखक पुकारता है। लेखक इनका विरोध करता है क्योंकि वह बचपन से ही आर्य समाज विचारधारा के रहे हैं। उस समय की कुमार सुधार सभा के उपमंत्री के रूप में रहे हैं। तो इन चीजों को ढोंग मानते हैं, पाखंड मानते हैं, और विज्ञान को सही मानते हैं। कैसे पानी डालने से कुछ नहीं होता, बल्कि जो पानी है वो पानी के एक प्रकार से बर्बादी है, लेखक ऐसा मानता है। इसलिए लेखक इंद्र सेना को मेंढक मंडली के नाम से जानता है। दूसरी तरफ लेखक की जो जीजी है वो इनका समर्थन करती है। जीजी है वो उनके ऊपर पानी डालने के लिए तैयार हो जाती है, वो उनकी एक भावना है लेखक, और इसी भावना को लेकर के लेखक और जीजी के बीच में विरोध हो जाता है। जीजी ये मानती है कि इन पर पानी डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो लेखक है वो पानी डालने से इनकार कर देते हैं। इसके बावजूद भी जो जीजी है बहुत वृद्ध अवस्था में है, लेकिन अपने लड़खड़ाते पैरों के बावजूद भी पानी की बाल्टी भरकर उनको ऊपर डालती है। लेखक नाराज हो जाते हैं, और जो बाद में जो प्रसाद है वो प्रसाद भी लेखक है वो नहीं खाना चाहते। उसके बाद में जीजी है उसे मनाती है कि विज्ञान अपनी जगह है। हमारे ऋषि मुनियों का भी ये मानना है कि त्याग और बलिदान के द्वारा ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। करोड़ों रुपए में से कुछ देना त्याग नहीं है, अपितु तो बहुत कम होने के बावजूद भी आपके अंदर त्याग भावना है तो सही मायने में वही त्याग है। और इसी त्याग भावना के द्वारा पानी डाला जाता है, और ये थोड़ा सा पानी है वो बहुत ज्यादा मिल करके इंद्र भगवान है वो हमें देता है। जिस प्रकार से किसान है 30-40 मन अनाज पैदा करने के लिए 5-6 सेर पहले बोता है, बोने के बाद उसे 30-40 मन अनाज मिलता है, गेहूं मिलता है। अगर वो 5-6 सेर अनाज अगर धरती में नहीं बोएगा तो उसे प्राप्ति नहीं की जा सकती। इस प्रकार से जी तर्क के द्वारा अपनी बात के द्वारा लेखक को मौन कर देती है। और साथ में जीजी का ये मानना है कि किसान के साथ साथ दूसरे जो लोग हैं, जैसे हम पानी को एक प्रकार से बोते हैं तो बोने के रूप में बादल की एक फसल बनती है, और बादल जब आते हैं तो सबको पानी मिलता है। जीजी का इस प्रकार से मानना है।
लेखक जी के इस तर्क से सहमत नहीं होने के बावजूद भी मौन रह जाते हैं। लेकिन लेखक का अपना एक मंतव्य है, लेखक का अपना दृष्टिकोण है कि हम तर्क है, तर्क के पीछे विज्ञान है और आस्था के पीछे भावना है। दोनों का अपना एक विशेष महत्व है। हम तर्क को सही माने, आस्था को सही माने, लेखक है वो सभी दर्शकों के ऊपर छोड़ देता है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें 60-65% जो जनता है वो आज भी अनपढ़ है। वो भावनाओं के आधार पर वो चलते हैं, उनके पीछे पर्यावरण का संरक्षण भी है और अपनी आस्था के आधार पर उनका जीवन जिया जाता है। दूसरी तरफ जो विज्ञान को मानने वाले हैं उन्होंने पूरे पर्यावरण को है असंतुलित कर दिया है। आज की हम बात करें तो पूरा जो विश्व है वो पर्यावरण के भयावह है असंतुलन से गुजर रहा है। आज पूरा देश विश्व है वो कोरोना जैसे संक्रमण से गुजर रहा है। इसके पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान का की अति वृद्धि भी एक प्रकार से हमारे जीवन को खतरे में डाल देती है, असुरक्षित कर देती है। तो लेखक का यही मानना है कि आस्था है उसके पीछे जो भावना है उस भावना का भी अपना महत्व है, उसको हम किसी प्रकार से भुला नहीं सकते, दोयम दर्जे का नहीं मान सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर विज्ञान का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसमें समन्वय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो वही विज्ञान हमारे लिए तलवार भी हो सकता है, मनुष्य के लिए एक अभिशाप के रूप में भी हो सकता है। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं असामयिक वर्षा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूकंप है, सूखा है, इस प्रकार के अनेक प्रकार की विपदाओं के पीछे हमारे जो विज्ञान के द्वारा समन्वय स्थापित हुआ है उसका ये परिणाम है। तो लेखक इन दोनों के बीच में एक समन्वय स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ कहा गया है कि हम सुनते आए हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन लेखक का ये मानना है इस पाठ के माध्यम से यथा प्रजा तथा राजा, जैसे प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। इस प्रकार से जी ने कहा कि हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी अंदर सेना पर बच्चों की उस मंडली को ऊपर डालेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या है, यथा प्रजा तथा राजा। राजा क्या है, मेघ है, बारिश हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से कहा कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के सरकारों को दोष देते रहते हैं, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के। जब हम अपने गिरबान में झांकते हैं तो स्वयं भी कहीं न कहीं हम भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। स्वयं के बदलाव के द्वारा ही हम दूसरों में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि यथा प्रजा तथा राजा। अगर हम अपने अंदर बदलाव लेके आएंगे तो पूरा जो सिस्टम है, सारा व्यवस्था है, वो परिवर्तन होगा। इस प्रकार से लेखक का मानना है। तो मुख्य जो दृष्टिकोण है कि विज्ञान को भी हम माने, उसकी तर्क के आधार पर जीवन व्यतीत करें, लेकिन एक आस्था है, उसका अपना महत्व है। आस्था को हम दोयम दर्जे का नहीं मान सकते। लेकिन जो धर्म के नाम पर पाखंड किया जाता है, लेखक उसका घोर विरोधी है। पाखंड के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन एक आस्था है, आस्था के पीछे एक समन्वित एक जो जीवन है, उसके पीछे क्या है कि आदमी का जो जीवन है वो सकारात्मक होता है, एक रचनात्मक होता है। आस्था से, भावना से जीवन में कुछ स्फूर्ति आती है, एक सकारात्मक जीवन जिया जाता है। और अति से वैज्ञानिक जीवन होने से क्या है कि आदमी नकारात्मक हो जाता है और स्वार्थी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये एक समन्वित जीवन हो वही उचित है। और इसका जो सही निष्कर्ष है उसके लिए लेखक है वो दर्शकों के ऊपर छोड़ता है। संक्षेप में इस संस्मरण का उद्देश्य यही है कि जो बदलाव है उसका जो इकाई है वो स्वयं व्यक्ति है। व्यक्ति स्वयं में बदलाव नहीं चाहता, दूसरों में बदलाव देखना चाहता है। स्वयं भ्रष्टाचार करता है, दूसरों को भ्रष्टाचार न करने का उपदेश देता है। इसी प्रकार से बच्चे गाते रहते हैं, काली मेघा पानी दे। मेघ आते भी हैं, बरसते भी हैं, लेकिन गगरी है वो फूटी रह जाती है, पानी नहीं मिलता है। खेत है वो प्यासे रह जाते हैं, बैल प्यासे रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि ढाक का के तीन पात, व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है। इसी प्रकार से गाया जाता है, इसी प्रकार से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपने अंदर परिवर्तन करना
नहीं चाहता। तो लेखक का मूल उद्देश्य यही है कि भावना, आस्था, विज्ञान और तर्क इनके बीच में समन्वय हो। हम पर्यावरण का संरक्षण रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, एक संतुलित जीवन व्यतीत करें और बदलाव है वो स्वयं के द्वारा ही होगा। जब स्वयं में बदलाव होगा तो दूसरी ओर बदलाव होगा। इस संस्मरण का मुख्य उद्देश्य यही है। पानी की बचत करें, पानी के महत्व को हम समझें, पर्यावरण का संरक्षण रखें, आस्था और भावना, विज्ञान और तर्क के बीच में समन्वय स्थापित करें। इस पाठ का यही मूल उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।